हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे और अब तक इसके टोटल 21 पार्ट्स में वीडियोज आ चुके हैं। आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में होगी। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके बेस पर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन के लिए कितने टाइप से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और क्या है उनकी कंडीशंस, और कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, डिफरेंट पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके लिए। नंबर 1, वेदर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। नंबर 1 पॉइंट जिस बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस को कि बॉन्ड एक्सिस के कंपैरिजन में के रेस्पेक्ट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करते हैं। और ये हम जानते ही हैं कि ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक्सियल एंड लेटरल। एक्सियल मींस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व होगी बॉन्ड बनाने के लिए, एंड लेटरली व्हेन दीज आर कंबाइनिंग, तो ये साइड से कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली एक्सिस को इन्वॉल्व नहीं करते। इस बेस पर हम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस बेस पर हो सकते हैं सिग्मा एंड पाई, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड्स एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, एक्सियल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कॉम्बिनेशन होता है तब बनते हैं, और पाई ऑर्बिटल्स लेटरली ओवरलैपिंग करने से या कॉम्बिनेशन करने से बनते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पॉइंट नंबर 2, अब कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन करते टाइम क्या है ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स को यूज किया गया है एक्सप्लेन करने के लिए, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स एडिटिव मैनर में कंबाइन करती हैं, मींस क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, टफ ओवर टफ, या फिर सब्सट्रैक्टिव मैनर में कंबाइन करती हैं, क्रेस्ट ओवर टफ, टफ ओवर क्रेस्ट। इस बेस पर पॉइंट नंबर ए, इस बेस पर क्या हम समझ सकते हैं, हेयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बी डेजिग्नेटेड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एंड पाई। इस बेस पर ऑर्बिटल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनमें कि हम लिखेंगे एग्जांपल सिग्मा या फिर पाई। एक्सियल कॉम्बिनेशन से सिग्मा और लेटरल कॉम्बिनेशन से पाई, और मे बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, एक्सियल लेवल पे हो सकते हैं, लेटरल लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद स्टार। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बताने के लिए हम यूज करेंगे टर्म स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बॉन्ड एक्सिस के बेस पर बनते हैं, इनको समझ लीजिए। These are sigma and pi और डेल्टा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एक्सियल कॉम्बिनेशन, जो एक्सियल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये सिग्मा है, और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दीज आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के आसपास ही ये सारे ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली प्रेजेंट हैं। दीज मे बी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं सिग्मा सिंपली, तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं सिग्मा स्टार। सिमिलरली कॉम्बिनेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस, सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लेटरल कॉम्बिनेशन। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेटरल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एंड
pi molecular orbitals are not symmetrical around the internuclear axis. मीन्स ये इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. दो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो न्यूक्लियस हैं उनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर और नीचे ये प्रेजेंट होंगे और उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं. दीज में भी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको कि हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि बन सकते हैं सिग्मा एंड पाई, और दोनों में ही होते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. Now combination for molecular orbital with respect to addition और subtraction. एडिशन के वे में कंबाइन करते हैं या सब्ट्रैक्शन के वे में कंबाइन करते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे. सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड along internuclear axis. Electrons of molecular orbitals are symmetrical around bond axis. Sigma bonding molecular orbitals, these are formed by additive combination, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. एक्सिस यूज होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यूज होगी कॉम्बिनेशन में. इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड एक्सिस के आसपास ही प्रेजेंट रहेंगे सिमेट्रिकली, और ये एडिटिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं. जबकि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन से, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन करेंगी, और इनको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार से. Pi molecular orbitals. These are formed laterally by internuclear axis और बॉन्ड एक्सिस. ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, लेटरली कंबाइन करते हैं, साइडवेज कंबाइन करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर या नीचे प्रेजेंट होंगे, ना कि बॉन्ड एक्सिस पर. पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिटिव कॉम्बिनेशन, उनको हम कहते हैं सिंपली पाई. एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो कि सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इनको रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार. नाउ कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी कंडीशन है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी. कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी करीब करीब सेम होनी चाहिए. जैसे 1s का ऑर्बिटल 1s से कंबाइन कर सकता है, 2s का ऑर्बिटल 2s से कंबाइन कर सकता है, 2s का ऑर्बिटल 3s से कंबाइन नहीं कर सकता. नंबर 2, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री. जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री एक सी होनी चाहिए. ये नहीं कि एक की एक्सिस x जा रही है, दूसरी एक्सिस y जा रही है. जैसे हमने कहा कि जेड एक्सिस को हम यहाँ पर मोलिकुलर एक्सिस मान के चलते हैं, सो जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन दूसरे जेड एक्सिस के साथ ही होगा. इसी तरीके से px और py के कॉम्बिनेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के साथ कॉम्बिनेशन के बाद ही हो सकते हैं. मींस pz pz, px px और py py ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं और सभी से बनेंगे हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और हाफ बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. पॉइंट नंबर 3, सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी सो एज टू ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. इस तरीके से उनकी सिमेट्री होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से कंबाइन करते टाइम उनमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो. पूरे एनर्जी का जो उसमें कॉम्बिनेशन है, एनर्जी का जो लॉस है वो ज्यादा से ज्यादा हो. ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा वो आपस में एक दूसरे को कवर करेंगे, एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, उतना ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई के बीच में उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पावर ओवरलैपिंग में ज्यादा होगी. अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हैं, इसमें कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, SS कॉम्बिनेशन मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल centered on two nuclei produce two molecular orbitals
विच आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। लीनियर कॉम्बिनेशन में जब s ऑर्बिटल्स दो न्यूक्लियाई के सेंटर्स के आसपास कंबाइन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करेंगे टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्ड एक्सिस के आसपास सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे, उसी एक्सिस पर ही घूमते रहते हैं, प्रेजेंट होते सेंट्रली। Such molecular orbitals are of sigma type and designated as sigma simple and sigma star s, sigma s and sigma star s. For example, 1s और 1s orbital combine linearly तो ये बनाएंगे sigma 1s and sigma star 1s. In the same way, 2s and 2s orbital ये combine करेंगे linearly and these form two orbitals sigma 2s and sigma star 2s. तो इस तरीके से ये है possible combination s orbitals के। आप डायग्राम में देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है जिसमें कि 1s ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, और जब वो दो तरीके से कंबाइन कर रहे हैं सिग्मा 1s बनते टाइम दोनों के न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है। pz कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में pz को एक्सिस माना गया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और उस पे ही बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सो pz ऑर्बिटल इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी द z डायरेक्शन, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू pz ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। pz जो कि हम नॉर्मली बॉन्ड थ्योरी में हमने स्टडी किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसमें कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जेड एक्सिस पे बनते थे पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्डिंग होती थी, जबकि एक्स पर बनते थे सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जेड एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये होंगे सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हैं। नीचे में जो डायग्राम दिखाया गया है वो है एंटी बॉन्डिंग के लिए, ऊपर जो दिखाया गया है 2pz का कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो टोटली कंबाइन कर रहे हैं, और दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल हो गई है। सो देयर इज अट्रैक्शन फोर्स। जब ये सब्ट्रैक्टिव मैनर में कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है, कम होती जा रही है। सो दी रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनकी एनर्जी होगी ज्यादा। ये कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये डायग्राम दिया गया है एनर्जी लेवल समझाने के लिए कि किस तरीके से px और px जब कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें भी दो तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स, पाई ऑर्बिटल्स, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। पाई 2px मीन्स पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार 2px मीन्स एंटी बॉन्डिंग 2px ऑर्बिटल्स। px combination at the internuclear axis in the x and y direction, linear combination of px and px, py and py, these produce two molecular orbitals जो कि होंगे पाई, और इनके नाम होंगे पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। इन द सेम वे पाई 2py जो कि बॉन्डिंग नेचर का होगा, एंड पाई स्टार 2py जो कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। तो ये है इनके कॉम्बिनेशंस, किस तरीके से कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।